जिस प्रकार से माहौल चल रहा है, आज न कल हमारा भी नंबर आएगा इस दुनिया से जाने का। क्योंकि नीतीश सरकार में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नीतीश सरकार को हमारी सुरक्षा की थोड़ी चिंता है। मंगवाएंगे 100 रुपया के, हा हा करके भूंजा खाएंगे, उनको क्या मतलब है बिहार के लोगों के साथ क्या हो रहा है? ये भूंजा पार्टी जो है, ये भूंजा पार्टी बिहार को भूंजा की तरह निगल गए। आंखों के आंसुओं को पोंछने के लिए आते हैं, तो आपको तो सोचना पड़ेगा हमारे लिए। नहीं आप सोचिएगा तो कौन पूछेगा आपको? किसके पास इतना फुर्सत है? आपको अपने बच्चों के लिए फिक्र है, हमारे भी बच्चे हैं ना, हम भी अपने बच्चों को छोड़ करके आपके बीच में आते हैं, तो सोचना तो पड़ेगा आपको, सोचना चाहिए। गया हुआ था मैं, वहां पे एक बड़े बालू कारोबारी रामाकांत यादव हैं, उनकी हत्या कर दी गई टहलते वक्त, दिन में ही हत्या कर दी गई। मोतिहारी में, आप पूर्णिया में चले जाइए, पूर्णिया में भी दलित महादलित समाज के एक ही घर के 5-5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। आज के लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि संतोष रेणु जब आपके यहाँ आता है तो गाड़ी का तेल कहाँ से लाता है जी। संतोष रेणु जब आता है तो पानी का बोतल कहाँ से लाता है पीने के लिए? संतोष रेणु आता है तो क्या सच में खाए पिए रहता है कि नहीं रहता है? संतोष रेणु आता है तो इतने दुश्मनों की निगाह, और नहीं कर सकते तो फिर आप इस्तीफा दीजिए नैतिकता के साथ। आप बीजेपी से आप अलायंस क्यों नहीं तोड़ते? आप क्या बिहारियों से आपको इतना नफरत हो गया? जिस बिहारी ने आपको 20 साल तक मुख्यमंत्री बना करके रखा, उसी बिहारियों को आप पिटवा रहे हैं देश में, देश विदेश में। तो 16-17 बार जानलेवा हमला हुआ। मैंने इसकी सूचना भी दी प्रशासन को, सरकार को भी सूचना दी, लेकिन क्या हुआ आज तक? कितना हमको सुरक्षा मिल गया? क्या सुरक्षा हमको मिला? कोई नहीं सुरक्षा मिला। और बोलते हैं तो केस करके जेल में डाल देता है। सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष रेणु यादव जी, और इनसे हम खास बातचीत करेंगे बिहार पे और बिहार में जो घटना हो रही उस पे। स्वागत है सर आपका। जी शुक्रिया। कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार में यादवों को टारगेट करके लगातार इस तरह से घटना हत्या किया जा रहा है, इसमें क्या सच्चाई? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनका, आदिवासी सेना का, कैसे देखते हैं इस तरह का घटना को? बिल्कुल, जिस प्रकार से भी घटनाएं चल रही है, ये तो बिल्कुल कहने की क्या बात है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि मोतिहारी में घटना हुआ, जिस प्रकार से मतलब हत्याएं भी की जा रही है और अपराधी भी बनाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सुनियोजित षड्यंत्र ही रचा जा रहा है। क्यों? आखिर यादवों के क्यों टारगेट किया जा रहा है? अब इतने बड़े सेना बना यादवों के उत्थान के लिए, फिर भी यादवों को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ यादवों को ही नहीं, हर समाज के लोगों के लिए जी की हो रही है। और यदुवंशी सेना का ये परम कर्तव्य है कि यादवों के साथ साथ जितने भी जो वैसे लोग हैं जो शोषण जिनका किया जा रहा है, उनकी लड़ाई भी लड़ती है। जी बिल्कुल। हमारे ऊपर कई एक ऐसे केसेज हैं जो यादव के अलावे अन्य जो जाति के लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ने में हुई है। जी जी। तो ये जो चीज़ें हैं, इस पे नीतीश कुमार जी को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वो तो अचेत अवस्था में है, वो तो अचेत अवस्था में है। और बाकी जो भाजपा के लोग हैं वो तो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, अपराधी को खुलेआम छोड़ दिए हैं। वो पूरी तरीके से बिहार को डराए हुए हैं, सहमाए हुए हैं। पटना के गांधी मैदान जैसे पौष इलाके में गोपाल खेमका जैसे बड़े कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती उनके घर के सामने। आप कल मैं गया हुआ था, यहाँ पे पालीगंज गया हुआ था मैं, वहाँ पे एक बड़े बालू कारोबारी रामाकांत यादव हैं, उनकी हत्या कर दी गई टहलते वक्त, दिन में ही हत्या कर दी गई। मोतिहारी में, आप पूर्णिया में चले जाइए, पूर्णिया में भी दलित महादलित समाज के एक ही घर के 5-5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। मोतिहारी में अजय यादव की हत्या कर दी गई, राजा यादव को लगभग मार दिया गया था। तो और ये तो वो चीजें हैं, वो घटनाएं हैं जो हम तक, आप तक पहुंची। बहुत बहुत घटनाएं सुदूर इलाके में हो रही है जो हम तक, आप तक नहीं पहुंच रही है। प्रतिदिन मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय, तो करीब करीब 500 के आसपास हत्याएं बिहार में हो रही है आज के डेट में, और सरकार कान में तेल डाल करके सोई हुई है। सर एक आरोप लगता है कि सरकार भुंजा पार्टी के लोग चला रहे हैं। सच्चाई बात है,
सच्चाई बात है, भूंजा पार्टी के लोग तो चला ही रहे हैं। वो शाम को भूंजा मंगवाएंगे 100 रुपया के, हा हा करके भूंजा खाएंगे। उनको क्या मतलब है बिहार के लोगों के साथ क्या हो रहा है? ये भूंजा पार्टी जो है, ये भूंजा पार्टी बिहार को भूंजा की तरह निगल गए। बिहारियों को स्वाहा कर देते हैं लोग। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से बिहारियों के साथ, उत्तर भारतीयों के साथ अपमान हो रहा है, मारपीट किया गया, ये तो टीवी चैनल के माध्यम से हम देखे ना। सरकार के लोग तो कोई नोटिस ही नहीं कर रहे हैं। तो सरकार के लोग को बिहारियों की चिंता रहेगी तब तो। और वहां पे जैसे एक्चुअली बीजेपी 2 खेमे में बट गई है। बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। हाँ, जो सच्चाई है वो बोल रहे हैं। एक खेमा जो है वो नितिन गडकरी जी का खेमा है, और एक खेमा जो है वो अमित शाह जी का खेमा है। अब नितिन गडकरी जी का जो खेमा है, उस खेमे की तरफ है देवेंद्र फडणवीस जी, और जो अमित शाह जी का खेमा है उस खेमे में है मोदी जी। अब क्या है कि मोदी जी जो बात बोलेंगे उन बातों का सीधा विरोध किया जाएगा इनडायरेक्टली देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा। मोदी जी बोले कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, देवेंद्र फडणवीस जी अपने स्टेट में, अपने महाराष्ट्र में उन्होंने क्या किया, हिंदी भाषियों को पिटना शुरू कर दिया, पिटवाना शुरू कर दिया। तो ये तो गलत बात है ना। ये मोदी जी की भी नहीं चल रही है। वही मोदी जी को कौन सुनता है? कोई नहीं सुन रहा मोदी जी का, कोई नहीं सुन रहा। अगर सुनना होता तो आपको लगता है कि जो व्यक्ति, जो एक प्रधानमंत्री अगर बोल दे कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज होगा हिंदी, और उनके इस बात के बाद हिंसा भड़क जाएगी। महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नेंस है ना। जी जी। क्या गवर्नेंस के पास पावर नहीं है? महाराष्ट्र पुलिस जो है, महाराष्ट्र पुलिस दुनिया के सबसे तेज तर्रार पुलिस में गिनती की जाती है, और वो इतनी छोटी सी बात के लिए हिंसा करवा देगी महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र को कंट्रोल नहीं कर पाएगी वो। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत किया जा रहा है। और यहां नीतीश कुमार जी से क्या उम्मीद करेंगे बिहारी लोग? क्या उम्मीद करें कि वहां बिहारियों को पीटा जा रहा है जिस सरकार में, उसी सरकार के लिए यहाँ पे वही प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पे वो ताली बजवाने का बात करते हैं बिहारियों से। मतलब बिहारी लोग सिर्फ वोट देने के लिए और ताली बजाने के लिए बने हैं? नीतीश कुमार जी, आपको बात करनी होगी उनकी सुरक्षा की, आपको बात करनी होगी उनके हितों की। बहुत गलत बात है। नीतीश कुमार के हाथ से अब बिहार की कमान निकल चुकी है। लोग बोल रहे हैं कि मोदी शाह अपने 2 मुख्यमंत्री को अगल बगल बैठा के हैंडल कर रहे हैं। नहीं, वो यहाँ पे गुजराती लॉबी हावी करने का प्रयास चल रहा है बिहार में। बिहार में। तब तो आप देखिए कि चुनाव आयोग को हाईजैक कर लिया गया था। वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट बीच में फिर आई और चुनाव आयोग को फटकार लगाई, और नहीं तो ये तो बिहारियों के लिए वोटबंदी हो गया था बिहार में। बिहारियों को वोट देने का जो अधिकार है वो छीना जा रहा था। धन्यवाद हम तेजस्वी यादव जी को देते हैं, धन्यवाद हम इंडिया महागठबंधन के नेताओं को देते हैं, जो बिहारवासियों के हक और अधिकार के लिए पटना में चक्का जाम किए, बिहार में चक्का जाम किया, और पटना में वो लोग पहुंचे। बिहार में जितनी घटना होती है, कोई दिखे ना दिखे, संतेश रेणु यादव दिखते हैं, जाते हैं। पिछले बार आपको साजिश के तहत आप जेल में डाल दिया गया था, फिर डर लग रहा है आपको, फिर आप जा रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए हमारा जो है, तो हमको पता है कि आज न कल जिस प्रकार से माहौल चल रहा है, आज न कल हमारा भी नंबर आएगा इस दुनिया से जाने का। क्योंकि नीतीश सरकार में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नीतीश सरकार को हमारी सुरक्षा की थोड़ी चिंता है, भाजपा की हमारी सुरक्षा की थोड़ी चिंता है, कोई नहीं चिंता है। आप जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जाते हैं हर घटना में, आवाज़ उठाते हैं, जो नज़र प्रशासन के नहीं जाती है उसका भी आप नज़र दिलवाते हैं, तो फिर आपकी सुरक्षा। तो हमारी सुरक्षा के लिए कहाँ उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? मैंने तो, हमारे ऊपर तो 16-17 बार जानलेवा हमला हुआ। मैंने इसकी सूचना भी दी प्रशासन को, सरकार को भी सूचना दी, लेकिन क्या हुआ आज तक? कितना हमको सुरक्षा मिल गया? क्या सुरक्षा हमको मिला? कोई नहीं सुरक्षा मिला। और बोलते हैं तो केस करके जेल में डाल देता है। हम तो रात रात भर हम घूमते हैं ना, हम तो मोतिहारी गए, रात रात भर घूमते रहते हैं, लोगों के आंसुओं को पोंछने का काम करते हैं, लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं है।
इतना जुनून और हिम्मत फिर कहाँ से, जब एक तरफ जान का डर, फिर लोगों के बीच में जाना, मतलब ऐसा क्या होता है? अब लगता है लोगों की चलो जब लोग मेरा नहीं सुन रहा है तो हम अपना बैठ जाते हैं, नहीं कुछ करते हैं। नहीं, हम भी बैठे थे, हम तो दिल्ली चले गए थे जी। हम भी बैठ गए थे, लेकिन मोतिहारी में जो घटना हुआ तो मतलब 1,000 कॉल गया 2-3 दिन में। 1,000 कॉल और मैसेज गया मेरे नंबर पे, मेरे मैनेजर के नंबर पे। दिन भर वही कॉल आता था कि संतोष भैया क्यों नहीं आ रहे हैं। पोस्ट होने लगा फेसबुक पे कि संतोष यादव क्यों नहीं आ रहे हैं, मोतिहारी क्यों नहीं आ रहे हैं। तब जाकर के फिर मैंने लिखा भी, मैंने पोस्ट भी लिखा कि हमें तो लगता था कि समाज को हमारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पोस्ट के माध्यम से मुझे ऐसा लग रहा है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में हमारी भी आपको जरूरत है। तो समाज के लोगों को भी सोचना पड़ेगा ना, समाज के लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि संतोष रेणु जब आपके यहाँ आता है तो गाड़ी का तेल कहाँ से लाता है जी। संतोष रेणु जब आता है तो पानी का बोतल कहाँ से लाता है पीने के लिए। संतोष रेणु आता है तो क्या सच में खाए पिए रहता है कि नहीं रहता है। संतोष रेणु आता है तो इतने दुश्मनों की निगाहों में, चूंकि सरकार के लोग हमें दुश्मन की तरह देखते हैं, सरकार प्रशासन से दुश्मन की तरह व्यवहार कराती है हमारी, फिर भी हम लड़ते रहते हैं। तो लोगों को सोचना पड़ेगा ना, हम आपके आंखों के आंसुओं को पोंछने के लिए आते हैं तो आपको तो सोचना पड़ेगा हमारे लिए। नहीं आप सोचिएगा तो कौन पूछेगा आपको, किसके पास इतना फुर्सत है। आपको अपने बच्चों के लिए फिक्र है, हमारे भी बच्चे हैं ना, हम भी अपने बच्चों को छोड़ करके आपके बीच में आते हैं, तो सोचना तो पड़ेगा, आपको सोचना चाहिए।